यह कहानी राजस्थान के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ की है। इसके शासक राजा रत्न सिंह थे। रानी पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। रानी पद्मावती की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। राजा रत्न सेन ने रानी पद्मावती को स्वयंवर में जीतकर प्राप्त किया था। राजा रत्न सेन रानी पद्मावती को चित्तौड़ ले आए। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी इच्छाओं और अत्याचारों के लिए प्रसिद्ध। उसने अपने एक जासूस राघव चेतन से रानी पद्मावती के बारे में सुना। राघव चेतन को कभी राजा रत्न सेन के दरबार से निकाल दिया गया था। राघव चेतन ने अलाउद्दीन से कहा कि चित्तौड़ की रानी पद्मावती दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है। ये सुनकर अलाउद्दीन के मन में वासना और अहंकार दोनों जाग उठे। उसने घोषणा की, मुझे उसे हर कीमत पर देखना होगा। अलाउद्दीन अपनी विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पहुंचा। उसने राजा रतन सेन को संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मावती को देखना चाहता है और यदि उसे देखने की अनुमति दी जाए तो वह बिना युद्ध किए वापस चला जाएगा। राजा ने अपने दरबारियों से सलाह की और यह तय किया कि सुल्तान रानी का चेहरा सीधे नहीं बल्कि आईने में देख सकेगा। अलाउद्दीन को रानी पद्मावती का चेहरा दर्पण में दिखाया गया। रानी को देखकर अलाउद्दीन मोहित हो गया। उसने कहा कि वह राजा रत्न सेन से मिलकर धन्यवाद देना चाहता है, लेकिन जैसे ही राजा रत्न सेन उसके शिविर में पहुंचे, अलाउद्दीन ने उन्हें कैद कर लिया और घोषणा की, मैं तुम्हें तभी रिहा करूंगा जब रानी पद्मावती स्वयं मेरे पास आएगी। चित्तौड़ में दरबार बुलाया गया। रानी पद्मावती और सेनापतियों ने एक चालाक योजना बनाई। रानी ने कहा कि वह अपनी 700 दासियों के साथ पालकियों में जाएगी। दरअसल हर पालकी में एक एक राजपूत योद्धा छिपा हुआ था। वे दिल्ली पहुंचे और बुद्धिमानी से राजा रत्न सेन को मुक्त करा लिया, लेकिन वापसी के दौरान भयंकर युद्ध हुआ जिसमें कई वीर राजपूत शहीद हो गए। अलाउद्दीन फिर से एक बड़ी सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाया। इस बार किले की लंबी घेराबंदी की गई। जब खाना और पानी खत्म होने लगा तो सब जान गए कि अब किला टूटने वाला है। रानी पद्मावती और चित्तौड़ की अन्य रानियों ने जौहर किया। उन्होंने एक विशाल अग्निकुंड बनवाया और अपनी इज्जत की रक्षा के लिए उसमें कूदकर प्राण त्याग दिए ताकि कोई पुरुष उन्हें छू न सके। अलाउद्दीन खिलजी ने भले ही चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वह रानी पद्मावती को कभी हासिल नहीं कर सका।